काल दर्शन के दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। आज के इस एपिसोड में हम ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको हमने बताया है कि ज्योतिष शास्त्र ग्रह तथा नक्षत्र से संबंध रखने वाली विद्या है। यह 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियों पर आधारित है। ज्योतिष के मूलतः 2 भाग हैं, गणितीय ज्योतिष और फलित ज्योतिष। गणितीय ज्योतिष के केंद्र में ग्रह नक्षत्रों के चलन की गति, स्थिति आदि की गणना करना है, जबकि फलित ज्योतिष उस विद्या को कहते हैं जिसमें मनुष्य तथा पृथ्वी पर ग्रहों और तारों के शुभ और अशुभ प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। गणना सिद्धांत ज्योतिष का अनन्य और मूलभूत भाग है। इसके बिना फलित ज्योतिष की कल्पना करना असंभव है। सच कहिए तो गणितीय ज्योतिष फलित ज्योतिष की सटीकता का आधार है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, नक्षत्र और राशियां अपनी गति से पृथ्वी के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं। जब हम आपसे 9 ग्रह और 27 नक्षत्र और 12 राशियों की अब हम चर्चा करेंगे। ये 9 ग्रह हैं: सूर्य जिसे अंग्रेजी में सन, चंद्र जिसे अंग्रेजी में मून, मंगल, मार्स, बुध, मरकरी, जुपिटर, बृहस्पति, शुक्र, वीनस, शनि, सैटर्न, राहु और केतु को हम नॉर्थ और साउथ नोड के नाम से पुकारते हैं। राहु को नॉर्थ नोड और केतु को साउथ नोड के नाम से संबोधित किया जाता है। ग्रहों की कक्षाएं चंद्र, बुध, शुक्र, रवि, भौम, गुरु, शनि के क्रम से उत्तरोत्तर पृथ्वी से दूर है। इनका केंद्र पृथ्वी मानी गई है। इनकी रश्मियां पृथ्वी पर पड़ती हैं, जो समस्त जीवों, वनस्पतियों और वातावरण को प्रभावित करती हैं। हम अपनी गणना के लिए विषुवत तथा क्रांतिवृत्त के वर्तमान संपात बिंदु को आरंभ बिंदु मानकर 360 अंश के पथ को 12 राशियों में समान रूप से बांटे गए हैं, जिससे हर राशि को 30 अंश प्राप्त होते हैं। ये 12 राशियां हैं: मेष जिसे अंग्रेजी में एरीज कहते हैं, वृष यानी कि टॉरस, मिथुन यानी कि जेमिनी, कर्क यानी कि कैंसर, सिंह यानी कि लियो, कन्या यानी कि विर्गो, तुला यानी कि लिब्रा, वृश्चिक स्कॉर्पियो, धनु सैगिटेरियस, मकर कैप्रिकॉर्न, कुंभ एक्वेरियस, मीन पिसेस। इसी तरह से इन 12 राशियों में संपूर्ण पथ को हमने विभाजित कर रखा है। ठीक इसी तरीके से तार नक्षत्रों की भी कल्पना की गई है। आकाश में तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं। साधारणतः यह चंद्रमा के पथ से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा 27 से 28 दिन में पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है। खगोल में यह भ्रमण पथ इन्हीं तारों के बीच से होकर गया हुआ जान पड़ता है। इस पथ में पड़ने वाले तारों के अलग अलग दल बांध करके इन्हें तारक पुंज का नाम नक्षत्र का दिया गया है, यानी कि ये तारक पुंज नक्षत्र कहलाते हैं। इस रीत से सारा तारापथ इन 27 नक्षत्रों में ही विभक्त होकर नक्षत्र चक्र के नाम से जाना जाता है। 27 नक्षत्र हैं, जिनके नाम हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्य, अश्लेखा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती है। इन 27 नक्षत्रों के अतिरिक्त अभिजित नाम का एक और नक्षत्र पहले माना जाता था,
पर वह पूर्वाषाढ़ के भीतर ही आ जाता है। इसलिए हमारी गणना में नक्षत्रों की संख्या 27 है। इन्हीं नक्षत्रों पर हिंदी महीनों के नाम भी रखे गए हैं। इस प्रकार से इनके संबंधों पर आधारित है मनुष्य का संपूर्ण जीवन। जिस प्रकार पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेता है, उस समय के ग्रह नक्षत्र की आकाशीय स्थिति को आकलित करके हम मनुष्य के कुंडली की रचना करते हैं। इसी के द्वारा मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विवेचन किया जाता है और यह फलित ज्योतिष का आधार है। अतएव कुंडली वह चक्र है जिसके द्वारा किसी इष्ट काल में राशि चक्र की स्थिति का ज्ञान होता है। कुंडली की आकृति निम्न प्रकार की होती है। इस आकृति में क्रम से 12 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग को भाव के नाम से संबोधित करते हैं, जो 30 डिग्री का होता है। 12 भाव मिलकर 360 डिग्री के पथ को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार पहले भाव को हम लग्न कहते हैं। शेष क्रम से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ होते हुए 12 भाव तक जाते हैं। ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाली राशियां संख्याओं के द्वारा इन भावों में व्यक्त की जाती हैं। भाव स्थिर होते हैं, राशियां गतिज होती हैं। नवग्रह अर्थात सूर्य, चंद्रमा, मंगल इत्यादि जिन राशियों में तात्कालिक इष्टकाल पर जहां भ्रमण कर रहे होते हैं, उन्हें वहां अंकित करके कुंडली चक्र का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार राशियों और नक्षत्रों के संबंध को देखकर महादशा और अंतरदशा की गणना की जाती है, जिसकी विवेचना हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। फलित का विवेचन करने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि राशि, ग्रह और नक्षत्र के गुण और धर्म क्या हैं। पहले उन पर प्रकाश डाला जाए और उनको समझा जाए, तब उसके बाद हम फलित की चर्चा करेंगे। इसलिए हम अपने अगले एपिसोड में इनके बारे में भी आपसे क्रमशः चर्चा करते रहेंगे। साथ साथ मैं आपसे यह भी बताऊं कि वर्तमान में होने वाली घटनाओं को जो खगोलीय क्षेत्र में हो रही हैं, उनकी चर्चा के लिए भी लोग अक्सर आग्रह करते रहते हैं। इसलिए समय समय पर मैं बीच बीच में अपने एपिसोड में वर्तमान में होने वाली घटनाओं पर भी प्रकाश डालूंगा। जैसे वर्तमान में सूर्य का परिवर्तन है, बृहस्पति का परिवर्तन है, शनि का परिवर्तन है। इनसे किन राशियों के लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे और कैसे प्रभाव पड़ेंगे, उनकी चर्चा भी हम कि अगले एपिसोड में आपके साथ लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद।